हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। प्रोबेबिलिटी में हम लोग को एक पार्ट हो गया था, इस सेकंड पार्ट आपका है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे पिछला वाला वीडियो हम लोग देखे थे ना, उसी प्रकार से आज भी हम लोग देखने वाले हैं। आपको ये पता है कि पार्ट आपका होने वाला है कौन सा, वो बोलो 2। अगर फर्स्ट नहीं देखें तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हुआ पार्ट 2 शुरू करने से पहले जैसे पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पहले हम लोग थ्योरी से शुरू करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी है, आप थोड़ा सा थ्योरी केवल दिमाग में रखिए। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा, बड़ी सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन 3, 4, 5 साल तक पूछा है, लगातार आपको पूछा गया क्वेश्चन। तो थोड़ा आप सब्र कीजिए, एकदम ढंग से इसको पढ़िए, आराम से पढ़िए। चलिए थोड़ा सा चलिए यहाँ पर हम लोग अपना देखना शुरू करते हैं। थ्योरी की ओर चलते हैं। हुआ सबसे पहला जो थ्योरी है, पिछला क्लास वाला आई थिंक आपको थ्योरी याद होगा। तो वहाँ जो पिछला क्लास में आपको थ्योरी बताए थे, उसमें सबसे पहला ए यूनियन बी बताए थे आपको। और ये कहे थे कि पी ए रहेगा प्लस पी बी रहेगा प्लस पी ए, है ना, सॉरी माइनस था यहाँ पर, वो लोग माइनस था माइनस था माइनस था माइनस था माइनस था माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको समझा दिए थे, ये आपको बता दिए थे। पिछला वाला वीडियो में इसको हम डिस्कस किए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी भी आपको बताए थे। वहां पर हुआ क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला बी है, तो नीचे इसको बी लिखेंगे। इस सारी चीज़ों का डिस्कशन डिटेल में हम एक है ना, एक वीडियो फर्स्ट पार्ट में हम कर दिए हैं। यहाँ हम लोग सेकंड पार्ट में क्या करने वाले हैं ये समझिए। सबसे पहले सेकंड पार्ट में आपको ये समझना, यहाँ स्वतंत्र चीज़ें आपको देगा, स्वतंत्र चीज देगा। स्वतंत्र कहे के मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। स्वतंत्र कहने का मतलब जैसे पिछला वाला वीडियो में आप देखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का अर्थ ये है कि आप ए की प्रायिकता बताइए। इस ए की क्या बताइए, प्रायिकता। कब जी, है ना, जब आपको बी पहले से दिया गया हो, मतलब बी उसमें ए जो है ना बुआ, ए आपको बी पर निर्भर कर रहा था नहीं। ए की प्रायिकता बताइए यदि बी पहले से आपको दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि क्या है, आपके पिताजी के पास 1000 रुपया है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना, तब वो क्लियर हो जाएगा। पिताजी के पास कितना, 1000 रुपया है। आपके बड़का भाई जो है ना बुआ, वो क्या किए हैं, या कोई इनको से कुछ रुपया मांग लिया, 800 रुपया मांग लिया। तो अब जो बचा हुआ 200 अगर आप मांगिएगा ना, तो आपको 200 में से मिलेगा। तो आपको मिलने वाली जो राशि होगा ना, ये जाके पहला पर निर्भर करेगा। मतलब ए की प्रायिकता यदि घटना बी पहले ही हो चुका है, 800 रुपया पहले ही मांगा जा चुका है, ये निर्भर कर रहा था। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें निर्भरता खत्म है, सीधे सबसे पहला और साफ सुथरा थ्योरी पर आ रहे हैं बुआ। क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहला जो आपका यहाँ थ्योरी होने वाला है, आपको ए कहेगा कि यदि, ध्यान देना सब थ्योरी है, ए एवं बी स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटना है। ए और बी क्या है हुआ, स्वतंत्र घटना है। यहाँ ए और बी दोनों का दोनों इवेंट है, घटना है, लेकिन कौन सा, स्वतंत्र है। तो जैसे ही किसी को स्वतंत्र होने की बात करें तो कुछ मत करना, ए इंटरसेक्शन बी लिखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपका काम खत्म हुआ बुआ। ये है बड़ी बारी क्वेश्चन आपको पूछा गया कि यदि दो घटना ए और बी स्वतंत्र घटना रहता है, ए और बी स्वतंत्र होता है, तो हम लोग क्या करते हैं। तो यदि ए और बी आपका स्वतंत्र घटना देता है ना, तो तुम कुछ मत करो, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रायिकता होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। दोनों के प्रोबेबिलिटी को गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो आपको ये कहता कि नहीं, 2 गो नहीं है, यदि ए है, बी है एवं सी है, 3 गो है, ध्यान देना, ए बी और सी 3 गो है, और तीनों का तीनों यदि आपका स्वतंत्र घटना हो जाता है ना, स्वतंत्र घटना होता, तीनों का तीनों स्वतंत्र घटना होता। अगर ए है बुआ, बी है, सी है, एक तीनों का तीनों यदि आपका स्वतंत्र घटना हो जाता, आपको कुछ करे की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका से, है ना, इसी तरीका आपको लिखना है। यहाँ 2 गो था तो ए इंटरसेक्शन बी लिखे हैं, यहाँ 3 गो है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 3 गो दिया तो तीनों को लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे, गुना में लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लीजिए तीनों का तीनों आपको है ना, तीनों का तीनों स्वतंत्र घटना था, तो इसको है ना, इसको हम लोग गुना में यहाँ पर लिख दिए हैं। तो 2 चीजें आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर ए और बी आपस में स्वतंत्र हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए बी सी तीनों का तीनों यदि आपका स्वतंत्र होता है, तो यहाँ आपको क्या करना हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी।
आपको कंप्लीट हो गया है। इसको एज ए थ्योरी आपको नोट कर लेना है। अब आते हैं इससे आने वाला क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कितना सारा आपको क्वेश्चन दिया गया है। लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम दे दिए हैं बोर्ड पर हुआ। लो सबसे पहला क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पर दिए, ये एक बार नहीं, यहाँ देख लो। अगर आपको दिख रहा होगा ना, आपको कहिए तो थोड़ा सा छोटा हम कर देते हैं। देख लीजिए कितना बारी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए कितना बारी क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। ये क्वेश्चन को आप देखिए, सबसे पहला ये कहा गया क्वेश्चन में, पहले पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन यहाँ 2022 में पूछा है, 2017 में पूछा, 2016 में पूछा, और भी कई बार क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको 3 बार हम लिख दिए हैं। 2000 देख लीजिए यहाँ पर 22 दिया है, 2017 है, 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा क्या गया ये पहले पढ़ लीजिए। कहा ये गया है बउआ कि 2 घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं। 2 घटनाएं ए और बी क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो इसमें से कौन सही रहेगा, यदि मतलब स्वतंत्र होता है तो यदि बताइए ए यूनियन बी का लिखते थे, यू लिखते थे, ए इंटू बी नहीं, ये तो नहीं लिखते थे, पहला आपका नहीं होगा। यूनियन का लिखते थे ए बाई बी नहीं, ये भी नहीं होता है। इंटरसेक्शन लिखते थे ए इंटू बी, देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए लीजिए कई बार आपको आया गया, आपको है ना आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आपका रहेगा ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर रहेगा। कब, जब 2 घटनाएं आपस में स्वतंत्र हो जाए, तब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब। ये क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं बउआ। जब 2 घटनाएं स्वतंत्र हो ना, तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। एज ए थ्योरी आपको समझाएं, कई बार क्वेश्चन रिपीट किया आपको है ना आपके एग्जाम में। इसके अलावा देखिए ना, कई क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाएगा, कई सारा क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा बउआ। देख लीजिए 11 से और 12 की ओर बढ़ रहे हैं। देख लीजिए 12 में क्या दिया गया है, आइए जल्दी से क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर तो पीसीएम एजुकेशन सेंटर है। सबसे पहले हाँ बउआ, इस है ना चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेगा, इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेगा। यहाँ पर सब लोग यहाँ देखिए, अगर हैशटैग जीती सर करके लिख दीजिए GITISHSIR, तो आपको इस वीडियो का है ना, इस चैनल का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ आपको दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए 2022 में दिया है, ये अलग क्वेश्चन है, इसका थ्योरी आगे हम डिस्कस करते हैं। स्वतंत्र पर बड़ी सर, यहाँ देखिए ये आपको दिया 3 घटनाएं स्वतंत्र। लीजिए 3 घटनाएं फिर से आ गया, स्वतंत्र वाला कंडीशन है, स्वतंत्र वाला कंडीशन है बउआ। जल्दी से इसको देखो तो कब कब आपको पूछा गया है, देख लीजिए क्वेश्चन कब कब आपको दिया गया है, इसको पहले देख लीजिए। कहा गया ए बी सी 3 है ना, 3 स्वतंत्र घटना है, 3 वो घटना है, ए बी और सी तीनों स्वतंत्र है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सही रहेगा। यहाँ देखो ए बी बी सी है ना, इस समय ए बी सी दिया है, तो ए बी सी कहने का मतलब आगे लिखवाएंगे आपको थ्योरी, आपको आगे हम थ्योरी लिखवाएंगे है ना। आपको पहले इसको छोड़िए, सबसे पहले ये बताइए कि अगर 3 घटना स्वतंत्र रहता था क्या लिखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिखते हो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो कौन तीनों में गुना किया है, देखो तो एक में तीनों को जोड़ा है, इसमें घटाया है, इसमें गुना किया है। तो यहाँ गुना किया है बउआ, देखो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी नहीं दिया है गुना में, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका आंसर नहीं हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। 2021 से 2017 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। तो आपको केवल ये दिखा रहे हैं, अभी दोबारा इसको हम करवाएंगे, आपको अभी दिखा रहे हैं कि इससे बड़ी सारा क्वेश्चन आपको रहता है। तो यहाँ पर जो हम लोग को थ्योरी था हुआ, ये थ्योरी के आधार पे इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं कि अगर 2 घटनाएं है ना स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र होने पर हम लोग क्या करते हैं, तो स्वतंत्र होने पर बस दोनों के प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन जो होता है ना, दोनों के प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन है ना, ए और बी का इंटरसेक्शन जो रहेगा PA इंटू PB के बराबर हो जाएगा। चलिए अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन अपना शुरू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनाना, जहाँ तक बनता है वहाँ तक देखिए। पहले हम लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं बउआ। चलिए आपका ए है क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाइए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर है बउआ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया, देख लीजिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिए हैं। इस क्वेश्चन को सब लोग पहले आराम से पढ़ो, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पहले इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए। कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/5 है। कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताइए। आपको कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको चाहिए, ये आपको बता देनी है। ज्ञात कीजिए कब है ना, ज्ञात कीजिए यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं।
अब एक बात बताओ, ए और बी दोनों स्वतंत्र है, तब फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे लिख लेंगे, दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बताओ यहाँ पर कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान, ए की प्रायिकता 3/5 दिया है, इंटू है तो इंटू दीजिए, बी की प्रायिकता 1/5 दिया, यहाँ पर गुना कर देंगे तो 3/25 आपका आंसर नहीं आ जाएगा। बताइए तो पहला का आंसर 3/25 नहीं आ जाएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में बुआ ध्यान रखना, अगर स्वतंत्र होने की बात करता है तो सीधे इंटरसेक्शन, नीचे रुके इंटरसेक्शन दोनों के गुणनफल के बराबर रहता है, बस थ्योरी यही है। कंप्लीट हो गया आपको, इसको बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बुआ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ आपका है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये लीजिए आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में पहले पढ़ लो दिया क्या गया है। क्वेश्चन सेकंड जो आपका दिया है बुआ यहाँ पर, इसको पहले पढ़िए, क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है बुआ लोग, क्वेश्चन में क्या है पहले पढ़ लीजिए, आराम से पहले पढ़ो। मान लीजिए कि ई एवं एफ है ना, ई और एफ घटनाएं हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया गया है और इंटरसेक्शन भी आपको दिया गया है। तो कहता क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं होगी, यही ना कहा गया है। तो एक बात बताओ ना बउआ, स्वतंत्र होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, तो दोनों के गुणनफल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये तो है। ई और एफ अगर स्वतंत्र कब रहेगा, जब इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मान पहले रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान बता दीजिए कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 3/5 है, तो लो यहाँ पर 3/5 रख दिए हैं, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान 3/10 है। तो जब गुना कर देंगे बउआ, तब गुना करेंगे तो 9/50 नहीं आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आ गया, 9/50, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है देख लीजिए, 1/5 दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/5 दिया है। बताओ दोनों बराबर है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कैलकुलेट करके निकाले हैं ना, तब पता चला कि 9/50, लेकिन यहां पर दिया कितना है 1/5, दोनों आपस में समान है। तो कह देना कि दोनों का मान आपस में समान नहीं है, है ना। यहां पर हम लोग निकाले हैं तो इसका मान 9/25 है ना, 50 आया है, यहाँ 1/50 है। तो क्या हम लोग कह देंगे कि ये कह देंगे बउआ कि यहां पर क्या कंडीशन आ गया है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, ये बराबर नहीं है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। चूंकि ई इंटू एफ का जब इस तरह से करके हम लोग निकाले हैं तब मान आया है 9/50 है। अब पहले से है ना इसका मान कितना दिया 1/5, तो दोनों बराबर तो नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है बउआ तो कभी स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। कहा गया था क्या ई है ना और एफ स्वतंत्र घटना है, तो सीधे कहना स्वतंत्र घटनाएं नहीं है ना। लिख देना नीचे कि यहाँ ई एवं एफ जो है स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कंप्लीट हो गया सबको, है ना, कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, नहीं थर्ड, सेकंड तो हो गया है बउआ, सेकंड हो गया है जी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, कहाँ भागल जा रहे हैं, यहाँ पर ही आप, हाँ यहाँ पर आ गया है, देख लो एक क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन से पहले इसमें स्वतंत्र वाला तो आप बना दीजिएगा, लेकिन मेन दिक्कत हो जाएगा परस्पर अपवर्जी वाला कि सर ये परस्पर अपवर्जी क्या होता है। तो चल वहां जो आपको हम थ्योरी समझा रहे थे वहां पर जहां आपको हम थ्योरी समझा रहे थे, ई तो सब लोग लिख लिया होगा, है ना। यदि ई और बी स्वतंत्र है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गुना के बराबर रहेगा। 3 को अगर स्वतंत्र होगा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। 4 को रहेगा तो 4 को गुना कर देंगे, 5 को रहेगा 5 को गुना कर देंगे। ये आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अब देखिए कभी कभी क्या करता है बुआ कि यदि, ध्यान दो लिख रहे हैं क्या यदि ए एवं बी, ध्यान देना, यदि ए एवं बी परस्पर अपवर्जी हो, परस्पर अपवर्जी अपवर्जी हो, ऐसा कहा गया कि दो घटना ए और बी है और दोनों परस्पर क्या है बउआ, अपवर्जित है या अपवर्जी है। अगर ऐसा कहा जाता है तो तुम कुछ मत करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर इसका मान 0 हो जाएगा, इस इंटरसेक्शन का ही मान आपको 0 हो जाएगा। अगर स्वतंत्र कहता तो दोनों को गुना कर देते, लेकिन यहां पर बुआ कहा परस्पर अपवर्जित है। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में परस्पर अपवर्जित होने की बात करता है ना, तो तुम कुछ मत करो बुआ, अगर परस्पर अपवर्जित कहा गया है तो इसके इंटरसेक्शन का मान सीधे तौर पे आपको 0 लिख देना है। कंप्लीट हो गया है सीधे तौर पे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, पहले कॉपी में इसको नोट करो। तो परस्पर अपवर्जित वाला में हम लोग करना क्या है,
तो हम लोग कुछ नहीं करना, सीधे उसके इंटरसेक्शन का मान 0 कर देना है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। देखिए अब इंटरसेक्शन 0 करने से क्या होता है, जैसे एक बात बता दीजिए, आपको क्वेश्चन ऐसे इसमें देगा जैसे ए यूनियन बी, पिछले वाला वीडियो में आपको हम बताए थे क्या होता है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताए थे, अब माइनस से बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर बताओ ए और बी स्वतंत्र रहा तो इस इंटरसेक्शन वाला का मान क्या लिख देंगे, इंटरसेक्शन का मान क्या लिखेंगे स्वतंत्र रहने पर, इसके स्थान पे पी ए इंटू पी बी लिखेंगे। लेकिन अगर परस्पर अपवर्जी रहा तो इसका मान हम लोग कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यही तो होता है, ये वाला चीज आ चुके हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो अगर स्वतंत्र कहा तो इस इंटरसेक्शन का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर लिख देंगे। लेकिन अगर परस्पर अपवर्जी बोल देगा तो इसका मान हम लोग 0 लिख देंगे। बाद में हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जैसे कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, आप समझ लीजिए, यहाँ इस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग चलते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। यदि है ना, यहां पर बुआ पहले क्वेश्चन देख लो। ए है, दिया गया है कि घटनाएं ए और बी, दो घटना दिया है ए और बी के बारे में दिया गया है कि घटनाएं ए और बी इस प्रकार के हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान 3/5 दिया, यू वाला दिया है नहीं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान नहीं दिया है, उसका कह दिया कि पी है। तो कहा गया है कि आप पी के मान ज्ञात कर दीजिए यदि पहला में परस्पर अपवर्जित हो और दूसरा में स्वतंत्र रहे। ए और बी पहले परस्पर अपवर्जित। अब एक बात बताओ, परस्पर अपवर्जित कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 लिखेंगे, ये तो क्लियर है। और स्वतंत्र कहने का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लोग लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो लिखेंगे। स्वतंत्र में गुना में और अपवर्जित में इसका मान 0 हो जाता है। बस इसी तरह से करके इसको हम लोग बनाने वाले हैं। ऐसे देखिए किस प्रकार से इसको हम बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सब लोग समझेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है। तो चलिए क्वेश्चन आपका हम यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर कर दिए हैं, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। और चलते हैं अब हम लोग अपने इसको सोल्यूशन पे। सबसे पहला में देख लीजिए, ए यूनियन बी का मान दिया है, वो वही आपको समझा रहे थे। तो एक बात बता दो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर तुम क्या जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हम लोग क्या जानते हैं बउआ, तो जानते हैं हम लोग ये है कि इसका मान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हम लोग जानते हैं, माइनस में इस तरह से। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इसका मान कितना दिया गया, 3/5। पहला क्वेश्चन पहले सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, इसका मान कितना दिया, 3/5, तो यहां पर लिख दिया 3/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान आपको कहीं ना कहीं दिया है 1/2 दिया है, तो लिख दिया यहाँ पर 1/2 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया है पी, जिसका मान निकालना पी, माइनस इंटरसेक्शन में कह दिया कि आप परस्पर, पहला में बोला परस्पर अपवर्जी है, तो पहले तो सोल्व कर रहे हैं, तो परस्पर अपवर्जी कहा तो इंटरसेक्शन वाला का मान अभी आपको बताया है कि जैसे ही दो घटनाओं को परस्पर अपवर्जी होने या ना होने की बात करें ना, या परस्पर अपवर्जी होने की बात करें, तो तुम कुछ मत करना, इस इंटरसेक्शन वाला के मान हम लोग 0 कर देंगे। तब केवल कुछ मत करो, जहां इंटरसेक्शन था ना, इस इंटरसेक्शन का मान 0 कर दिए हैं। एक रात तुम सोल्व करके पी के मान नहीं निकाल सकते हो, 1/2 को लेकर चल जाओ इधर। तो अगर लेके आते इधर भगवाते, इधर क्या आ जाएगा बता दीजिए। तो इस तरफ अगर लेके हम लोग आते हैं तो आ जाएगा 3/5 और माइनस 1/2। हम इसको इधर लिख देते हैं भगवा, ध्यान दो। यहाँ पर अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसको ले आते हैं इधर, तो इधर लावेंगे तो आ जाएगा 3/5। इधर देखना 3/5 हो गया है, और इसको लिया इधर माइनस में, तो माइनस में 1/2 बराबर, इधर बताओ पी में से 0 घटाएंगे तो केवल पी बचेगा। इसको एलसीएम ले लो ना, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 दूना 10 2 और 3 दूना 6 माइनस 5, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, ये आ गया आपका पी के मान। तो एक बार बताओ पी का मान कितना गया, पी बराबर यहाँ घट के 1/10 नहीं आ जाएगा। तो पहला के लिए पी का मान 1/10, क्या आपको परेशानी है बताइए। तो पहला में पी का मान 1/10 आ जाएगा, जहां कहा गया था कि परस्पर अपवर्जी है, यूनियन का मान थी, यूनियन वाला फॉर्मूला लिख के सबके वैल्यू रख दिए, यहाँ इंटरसेक्शन के मान 0 कर दिए हैं। कंप्लीट हो गया, 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। सबको ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आइए, तो पहला सोल्व कर दिया। अब आते हैं दूसरा में, कहा गया कि स्वतंत्र है, तब क्या करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है ना आपको कि स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र वाले चीजों को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं ये समझ लीजिए। स्वतंत्र है, सेम फॉर्मूला लगाओ जैसे पहले सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था बुआ, है ना यूनियन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सेकंड वाला को सोल्व कर रहे हैं बउआ, सेकंड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस लिखे हैं बउआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है। सबके मान रखो, ए यूनियन बी का मान देख लो कितना है, 3/5 है, तो यहाँ रख दिए 3/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिए हैं 1/2, तो यहाँ 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिए हैं पी, तब पी लिख दिए माइनस। सेकेंड में कहा गया था स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है मतलब इसको ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र जब होता है बुआ तब क्या करते हैं, इंटरसेक्शन को गुना में लिखते हैं। अपवर्जी पहला में कहा था तो उसका मान 0 कर दिए थे, स्वतंत्र कहा है तो गुना कर दिए हैं। एक बात बताओ, इसको लाके घटा लें तो 3/5 अब माइनस 1/2 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, पी। अब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया गया है बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया है 1/2 दिया है, तो यहाँ लिख दिए है 1/2 इंटू में जरा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहाँ पर पी है। इधर पहले कितना, इधर 10 एलसीएम ले लेते हैं, देख लो तो 10 एलसीएम लिए है, तब 5 दूना 10 और 3 दूना 6 माइनस है ना, यहाँ काटेंगे तो 5 बराबर इधर भी आप 2 एलसीएम ले लीजिए, तो जैसे 2 एलसीएम लेंगे तो 2p और माइनस 2 से 2 कट के इधर केवल p बच जाएगा, तो इधर आ गया 1/10। इस तरफ कितना आ गया है बउआ, यहाँ देखो लिख देते हैं, इस तरफ हम लोग को आ गया है 1/10, तो 1/10 बराबर इधर 1/10, इधर आ जाएगा p/2, तो आ गया p डिवाइडेड बाय 2। नीचे से नीचे कटता है ना, तो नीचे से नीचे काट दिए हैं, कितना आ गया बताइए, इधर p बचा है तब p बराबर इधर 1/5 है, तब p का मान आ गया है टोटल मिला के 1/5, तो सेकंड वाला में p का मान 1/5 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ आपको थ्योरी केवल हम ये समझाना चाह रहे हैं बुआ लोग ना कि अगर वो परस्पर अपवर्जी हुआ तो सीधे इस इंटरसेक्शन के मान तुम 0 करके सॉल्व कर लेना। स्वतंत्र कहेगा तो सीधे इसका जो मान आपको इंटरसेक्शन का मान पी इंटू पीबी में लिखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताए हैं आपको, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक में, किसी को नोट करना है तो जल्दी से इसको लिखेगा बुआ, बाद में अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, बाद में अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 3 क्वेश्चन आप है ना यहाँ आपको हम समझा दिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। कहाँ है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहाँ भागल जा रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा जरा। ए है यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए बड़ी आसान सा क्वेश्चन आपको रहेगा, कोई बड़ी भारी क्वेश्चन नहीं है। कहा गया है ए और बी है ना, ऐसी 2 घटनाएं हैं। कहा गया कि 2 घटना कौन कौन है बउआ, तो ए और बी है। ए और बी के बारे में कहा कि ए और बी ऐसी 2 घटनाएं हैं कि पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, इंटरसेक्शन के मान 1/8 है। तो कहा गया है ए नहीं और बी नहीं का मान बताइए, ए नहीं बी नहीं का मान बताइए। तो सबसे पहले चीज आपको इसमें समझना पड़ेगा, नहीं वाला कंडीशन आ गया है तो थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पर बढ़ जाते हैं। जहाँ थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे ना वहां पर थोड़ा सा आ जाइए। यहाँ पर हम लोग पहले थोड़ा सा थ्योरी पर चल लेते हैं बउआ, बाद में आगे देखते हैं। लीजिए आपका थ्योरी, परस्पर अपवर्जी आपको समझा दिए, इंटरसेक्शन का मान 0 होता है, यहां पर उसके बारे में डिस्कशन कर दिए थे, तो ए हो गया था। अगला हम लोग आते हैं बउआ, यदि ध्यान दो समझना, तो यहां पर कह रहे हैं कि यदि ए और बी, यदि बउआ आपको क्या लिखना है कि यदि ए और बी क्या रहे, स्वतंत्र हो, ध्यान देना स्वतंत्र रहे। ए और बी अगर स्वतंत्र घटना रहे ना, कभी ए और बी जो घटना आपका है स्वतंत्र रहे, तो ये केवल ए और बी स्वतंत्र नहीं होता है, वो सीधे ए डैश एवं है ना, ए डैश और लिख देते हैं, और कहिए चाहे एवं कहिए, ए डैश और बी डैश, ध्यान देना ए डैश बी डैश, दूसरा लिख रहे हैं ए डैश बी, ए डैश और कौन बउआ बी, ध्यान देना ए डैश बी। अगला लिखे हैं ए बी डैश, ए और बी डैश, जितना भी सब पर आप डैश लगाइए है ना, ए और बी स्वतंत्र है मतलब ए डैश बी डैश भी स्वतंत्र होगा, ए डैश बी भी स्वतंत्र होगा, ए बी डैश, इस सबके सब आपका स्वतंत्र हो जाएगा, सबके सब स्वतंत्र होगा, सबके सब स्वतंत्र होगा बउआ। ए बी को स्वतंत्र बोला है ना, इसका मतलब जितना उस पर डैश लगाइए, दोनों पर लगाओ, कोई एगो पे लगाओ चाहे मत लगाओ, है ना, जितना इस सारे कंडीशन में सबके सब आपका स्वतंत्र रहेगा। यदि ए और बी आपका स्वतंत्र हो गया तब, तो एक बात इसका अर्थ यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं, ये आपका थ्योरी हो गया है। थ्योरी में लिखना है कि यदि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी ए बी डैश ये सबके सब स्वतंत्र घटना होता है।
स्वतंत्र कहे के मतलब समझिए। एक बात बताओ, अगर ए और बी स्वतंत्र है तो क्या लिखते थे? इसका तो अर्थ आपको समझा दिए थे। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो लिखते थे। तो अगर ए और बी स्वतंत्र है तो ये भी स्वतंत्र होगा, मतलब क्या है सर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिखना ही पड़ेगा। ये भी आपका स्वतंत्र हो जाएगा। कब? जब ये दोनों आपको स्वतंत्र देगा तब ऐसे लिखना है, ध्यान रखना है। नहीं, ये भी आपका स्वतंत्र घटना होगा, ए डैश आई इंटू बी, ये भी आपका स्वतंत्र घटना रहेगा। ये सब के सब आपका स्वतंत्र घटना रहेगा, सब में स्वतंत्र वाला नियम लगेगा। जब वो दोनों का इंटरसेक्शन निकालिएगा ना तो सीधे गुना के बराबर आ जाएगा। बस यही इसमें कंडीशन है। ये कंप्लीट हो गया तो लिख देना होगा कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो ए डैश बी डैश स्वतंत्र होगा, ए डैश और बी स्वतंत्र होगा, ए बी डैश स्वतंत्र होगा। ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन आपको दिया है, पूछता है, तो इसको ध्यान रखना है। याद रहेगा आपको, यहां तक में दिक्कत नहीं है, याद रहेगा तो इसको लिख लेना। दूसरा चीज, सेकंड चीज आपको क्या, इसमें दो गो फॉर्मूला होता है हुआ। कभी कभी जब स्वतंत्र जैसा कंडीशन न रहेगा ना तो दो फॉर्मूला प्रयोग करना, सबसे एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए भी नहीं और डैश जहां लग जाता है ना तो डैश का अर्थ होता है ए नहीं। जैसे ए पर हम डैश लगा दिए ना, ए मतलब ये हाँ घटना ये हुआ है, और ए डैश मतलब घटना नहीं हुआ है। जहां डैश लगे वहां नहीं, सीधे जहां डैश लगे वहां पर नहीं। डैश के मतलब क्या होता है? जहां ये डैश लग जाए ना सीधे इसका अर्थ होता है नहीं, सीधे इसका अर्थ नहीं होता, नकारात्मक अर्थ होता है, ध्यान रहेगा। तो अब चलिए यहां पर आपको हम ये कह रहे हैं बउआ, यहां पर आपको हम समझा ये रहे थे कि दो अलग से एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपका है। एक होता है ये जो आपको लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ये एक्स्ट्रा अलग से फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ए डैश इंटरसेक्शन, एक के बारे में आपको इसमें याद करवा देते हैं, अब ध्यान से खाली इसको देखिएगा। अगर बउआ आपको ये कहा गया है कि इंटरसेक्शन है तो कुछ मत करना, 1 माइनस, यहाँ यूनियन है तो यहाँ पर भी 1 माइनस, दोनों पे डैश लगा हुआ है, दोनों नहीं, ए नहीं बी नहीं ऐसा दिया, ए नहीं बी नहीं ऐसा दिया है। ए डैश मतलब ए नहीं, बी डैश मतलब बी नहीं। अब आइए यहां लिखना कुछ 1 माइनस, यहां दिया है इंटरसेक्शन ना तो डैश को हटा दो, इसको यूनियन कर दो, ए यूनियन बी लिख देंगे, लो हो गया आपका फॉर्मूला। इंटरसेक्शन जब रहे ना तो ये डैश बा को दोनों को हटा दो, ओ 1 माइनस, नीचे रुके था ना रख लो, ऊपर रुके कर देना है, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देना है। यहां पर सेम कंडीशन तुम लगाओ, यहां पर कुछ करेगा सेम कंडीशन, बताओ यूनियन है और दोनों पे डैश है ना तो O1 माइनस कर दो, यहां पर जो डैश है ना उसको हटा दो, ऊपर रुखे वाला को नीचे रुखे कर देंगे। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद हुआ? रटने से नहीं याद होगा, समझने से आपको याद होगा। यहाँ यूनियन यू ने दिया है बउआ, तो यू दिया है तो इसका नीचे रुखे कर दो, ऊपर रुखे है तो नीचे रुखे, ये नीचे रुखे है तो इसको ऊपर रुखे कर दिए, बस यही है। इधर जो डैश था डैश सब खत्म हो जाएगा। तो दो एक्स्ट्रा आपको फॉर्मूला बता दिए हैं, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है, जिसको जल्दी से इसको नोट करना है, नोट कर लो। बड़ी काम देने वाला फॉर्मूला है बउआ। इंटरसेक्शन यहाँ लिखे थे, यहाँ पर बी है, यहाँ यूनियन था तो इंटरसेक्शन रहेगा। ये कंप्लीट है। चलिए अब कंप्लीट है तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। यहां तक हो गया है, यहां तक हो गया है। अगर हो गया है तो एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या करता है ना आपको कि आपको ऐसे लिखेगा, ए बी केवल लिख देगा, ए बी, तो ए बी का अर्थ होता है बउआ है ना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। ए बी का अर्थ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। और इस ए इंटरसेक्शन बी को एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, इसका एक और अर्थ होता है ए और बी। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखे हैं, देख लो, बस सब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, केवल यहां पर ए। इसको थोड़ा सा अर्थ आपको समझना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन मतलब क्या। तो केवल ए भी है ना, केवल ए भी आपको लिख दिया है, तो आपको इस समझ जाना है कि इंटरसेक्शन आपको लिख रहा है, इंटरसेक्शन लिख रहा है, ये है ना, ए बी लिखा ना, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। या कभी कभी ए बी और इंटरसेक्शन ना देके बीच में और जोड़ेगा, तो अगर आपको बीच में और जोड़ता है तो इंटरसेक्शन होता है, और बीच में यदि या जोड़ता है, आपको बीच में क्या जोड़ता है? या जोड़ता है बीच में या, तो यूनियन हो जाता है। कहने का ये मतलब है बुआ कि ए बी लिखता है, आज चाहे तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेगा, आज चाहे तो ए और बी लिखेगा, तीनों का सेम मीनिंग है। या
ए प्लस बी लिखेगा, गुना में लिखा था, ए प्लस बी लिखेगा या ए यूनियन बी लिखेगा या तो ए या बी लिखेगा, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। ये बीच में या लिखे हैं बउआ, बीच में क्या लिखे हैं, तो यहाँ पर बीच में या लिखे हैं, बीच में क्या है बउआ लोग, तो यहाँ पर बीच में या लिखा गया है। यही आपको समझना, मतलब समझना ये है ना कि अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो इंटरसेक्शन वाला को और लिखता है और यूनियन वाला को या लिखता है, बस यही ध्यान रखना है। इंटरसेक्शन वाला को और लिखता है, यूनियन वाला को या लिखता है। कंप्लीट हो गया। इंटरसेक्शन वाला को और लिखता है, यूनियन वाला को या लिखता है। ये सब थ्योरी है। क्लियर है थ्योरी यहाँ तक क्लियर थ्योरी हो गया है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर, एक आध थ्योरी और रह गया तो हम आते हैं थ्योरी पर धीरे धीरे करके, बस एक आध को और रह गया, इसके बाद आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देख लो कहा क्या गया आपको, ये देखिए यहाँ पर कहा गया है पहले क्वेश्चन में आपको बउआ, क्वेश्चन में ऐसा आपको बोला गया, क्वेश्चन हालांकि हम पढ़े थे यहाँ कि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया 1/5, बी का मान दिया है, इंटरसेक्शन के मान भी आपको दिया गया। देख लो यहाँ इंटरसेक्शन दिया, तो ज्ञात कीजिए, क्या आपको ज्ञात करना है जी, देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं मतलब ए डैश, इंटरसेक्शन बी नहीं मतलब बी डैश, ए आपको निकालना है, इसका मान निकालना है ना, इसका तो मान निकालना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कहीं स्वतंत्र बोला आपको है नहीं, अगर स्वतंत्र बोलता है ना तब पी ए इंटू पी बी कर देते, लेकिन स्वतंत्र नहीं बोला है। तब पहले आप क्या कीजिए ना कि इसके बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो जी, देख लो ओ 1 माइनस नीचे रुके दिया है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पहले लिख लेंगे ऐसे। यहां से तुम सोल्व कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो सोल्व करने का तरीका ये आपका हो गया है, क्योंकि से इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो एक बात बताओ ना बुआ, यहाँ 1 का 1 है देते हैं, यहां से देख लो इसको क्या लिखेंगे बोलो, यूनियन वाला को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पिछले वीडियो में इसको बताए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताओ तो, ये नहीं जानते हो, सबके हम मान रख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान होता है 1 माइनस रखे हैं, इस सब के मान रखो और रख के एक में से घटा लो, आंसर आपका आ जाएगा। एक तो यह कंडीशन हो गया, समझ में आया है। एक कंडीशन इस तरह से, एक और कंडीशन इसको बनाने का, ये क्लियर हो गया। सबके इसमें मान रख देंगे, तब मान रखेंगे तब क्या आ जाएगा बताइए, यहां बराबर का बराबर 1 माइनस लिख दिया। लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बताओ जल्दी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया, 1/4 दिया, तो लीजिए 1/4 रख दिए हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/2 है, तो यहाँ देखिए वो 1/2 रख दिए हैं, माइनस इंटरसेक्शन वाला का मान 1/8 है, तो यहाँ पर 1/8 रख दिए हैं। क्या आपको परेशानी है, इसमें 8 एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ आपको हम सोल्व कर देते हैं, जगह इधर देखिए है, तो यहाँ पर बराबर में क्या आने वाला है देख लीजिए, यहाँ 1 माइनस इसमें से 8 एलसीएम ले लिए हैं बुआ, तो 8 एलसीएम लेंगे तो यहाँ बोलो 4, यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस बोलो यहाँ 2 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना बुआ, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, 4 दूना 8, यहाँ आ जाएगा 2 है ना, यहाँ 2 से तो 2 चौके 8 है, अब माइनस 8 खत्म 1, तो आ गया 1 माइनस 4 2 6 में से 1 घटा लो, तो 6 में से 1 घटावे तो 5 नहीं बचेगा, तो 5/8 नहीं हो गया। एक ना में से अगर 8 एलसीएम लेते हैं इसमें से, तो 8 माइनस 5 आ जाएगा और 3/8 आपका आंसर हो जाएगा, 3/8 कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना है, आपको बोला है कि ए नहीं बी नहीं है ना, ए नहीं और बीच में दिया ना और, तो और के मतलब तो आपको ये बता रहे थे कि इंटरसेक्शन होता है, और जो यहाँ दिया है बुआ, यहाँ देख लो ना, यहाँ पर बीच में और दिया था, तो अगर और आपको बीच में दिया है बुआ, यहाँ और दिया है, तो और के मतलब तो इंटरसेक्शन ही ना आपको बता रहे थे कि इंटरसेक्शन होता है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वाला, तो इंटरसेक्शन है, तो पीछे अभी आपको ये फॉर्मूला बताए थे, बस इसमें रख दो। इसको निकालने का तरीका आपको पिछले वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, इसका है ना 1 माइनस ब्रैकेट दे दिए, चूंकि माइनस ब्रैकेट दिए हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी हो गया, सबके वैल्यू इसमें दिया गया, पुट करके आराम से सोल्व कर दिए, 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको हो गया वो, एक बार नोट करना है तो नोट कर लो, नोट कर लो। अगर वो समय जैसे जैसे बीतेगा ना, तो उस तरह से इसका आगे भी हम थ्योरी आपको समझावेंगे, नया थ्योरी जिसे हम चुटकी बनाते हैं आपको है ना, चुटकी बजाते आपको बन जाएगा। आप उसके लिए परेशान नहीं रहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो सब्जेक्टिव को थोड़ा सब्जेक्टिव जैसा बनाने के लिए सीखिए। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ है अगला क्वेश्चन जी, हाँ जरा रुकिए, यहाँ पर ये दिया है आपका अगला क्वेश्चन। कहा क्या गया जी, पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है बउआ, यहाँ पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 7/12, नहीं
प्रोबेबिलिटी ए नहीं या बी नहीं 1/4 है, तो बताएं क्या ए और बी स्वतंत्र घटना होगी? ऐसा कहा गया आपको कि बताना है कि क्या आपको ए और बी स्वतंत्र होगी कि नहीं होगी। ए और बी स्वतंत्र कब होता है? जब पी ए इंटरसेक्शन बी, देखो स्वतंत्र होने के लिए तो कंडीशन ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाएगा तो स्वतंत्र हो जाएगा। कंडीशन तो ही हम लोग को है, अगर इसके बराबर हो आ गया ना तो समझिए कि आपका स्वतंत्र बन जाएगा। तो देख लेते हैं स्वतंत्र आता है कि नहीं। बाद में बड़ी सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपको हम एनसीईआरटी से करवा रहे हैं। तो देख लीजिए, कहा गया पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, कहा यहाँ क्या दिया जी आप देख लीजिए, यहाँ दिया गया वो प्रोबेबिलिटी ए नहीं मतलब ए डैश, या दिया है, या मतलब आपको यूनियन बताए थे, पीछे आपको थ्योरी में समझा रहे थे कि और रहता है बउआ, पीछे आपको समझाए हैं कि अगर और रहता है ना तो और वाला को आपको बताए थे कि इंटरसेक्शन, या रहता है तो या वाला को हम लोग यूनियन देते हैं। तो यहाँ पर या दिया है तो आपको यू जैसा दिए हैं, यूनियन दे दिए हैं, ये क्लियर है। तो यहाँ कहा गया आपको क्या, ये देख लीजिए, ए नहीं मतलब ए डैश यूनियन, या या है तो या को यू लिखे हैं, बी नहीं तो बी नहीं मतलब बी डैश, ऐसे इसका मान लिख दिया है 1/4। एक बात बताओ बुआ, यू वाला दिया है, इसके बराबर लिख सकते हो 1 माइनस यू जैसा दिया है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या इसमें दिक्कत आपको? इंटरसेक्शन बी नहीं लिख सकते हैं? एक ने तो लिखे थे ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश को हम लोग क्या लिखते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश जो यहाँ आपको दिया ए डैश यूनियन बी डैश, इसको 1 माइनस यू वाला जो ऊपर रुके था उधर नीचे रुके कर दिए हैं। अब बराबर में इधर कितना दिया है, 1/4 नहीं दिया है, क्या आपको परेशानी है? 1/4 को लेकर चल जाओ उधर, इसको लेकर चलाइए इधर, तो बताइए तो 1/4 लेके जाएंगे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही ना आ जाएगा। 4 यहाँ एलसीएम ले लो, 4 माइनस 1 आ जाएगा, बराबर यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहां घटाइएगा तो 3/4 आ जाएगा, किसका मान आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया? 3/4। कहा है कि का इस स्वतंत्र है, तब बताइए स्वतंत्र अगर ये होगा, आप खुद समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हम लोग निकाल लिए हैं, कितना आया? 3/4 हम लोग को आ गया। अगर स्वतंत्र होगा तो इसका मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा, अगर स्वतंत्र होगा तब, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के मान 3/4 आया है। अगर ये घटनाएं ए और बी स्वतंत्र होगा तो ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है ना, पी ए इंटू पी बी अगर निकाले तो इसका भी मान 3/4 आना चाहिए, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो ए इंटू बी का मान निकालो, ए का मान एक कितना दिया है देख लो तो 1/12 दिया है, तो 1/12 दिया, इंटू कर लो, बताओ बी का मान कितना दिया? 7/12 दिया था, 7/12 कर लो, बताओ तो जब गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 12 दूना 24, 7/24 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी का मान 3/4 है, पी ए इंटू पी बी का मान 7/24 है, दोनों सेम आया है, दोनों का मान सेम नहीं है तो कभी स्वतंत्र नहीं होगा। कह देना है कि यहाँ दोनों समान नहीं है, इस कारण से ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं होगी। कहा गया बताइए कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो यहाँ कह दें कि नहीं, दोनों कभी स्वतंत्र आपका नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का मान अलग है। जब इसका मान निकाले ना बुआ ए इंटरसेक्शन बी का, तो 3 कितना आया है? 4 आया है नहीं। और उसी तरीका से अगर बुआ हम यहाँ पर पी ए इंटू पी बी का मान निकालते हैं अलग से, अगर अलग से हम लोग क्या करते हैं, पी ए इंटू पी बी निकालते हैं, पी ए इंटू पी बी निकालते हैं, तब पी ए का मान दिया था 1/2, वहां देख लो 1/2, तो इंटू पी बी का मान कितना दिया? 7/12 दिया है, तो 7/12 जब सोल्व करते हैं तो 7/12 दूना 24 आ जा रहा। तो बताओ ना, ये दोनों पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 3/4, अब पी ए इंटू पी बी का मान 7/14 सॉरी 24, दोनों सेम है, दोनों का मान कहीं बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो कभी स्वतंत्र आपका नहीं रहेगा। तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं। यही पूछा था कि क्या ऐसा होगा, तो सीधे कहना कि नहीं। कंप्लीट हो गया है, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले करवा रहे हैं, बाद में पूरा आपको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देखिए, ऐसे चुटकी बना के आपको बन जाएगा, कुछ उसमें करे का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। 5 के बाद आ जाते हैं 6ठा नंबर। कहाँ गए 6ठा, कहाँ भागल जा रहे हैं? हाँ यहाँ पर देख लो, यहाँ 6ठा अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलिए 6ठा छोड़िए, हाँ 7वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
माना कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। वो लीजिए यहाँ पर इस पर बोल दिया कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है। आपको जल्दी बन जाएगा। ए और बी स्वतंत्र घटना है। पी ए का मान दिया गया है, पी बी का मान दिया गया है, ज्ञात करें। पहला में कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी। जल्दी से बता दो पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे। तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, जब स्वतंत्र है तो क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी नहीं लिख देंगे। क्या दिक्कत आपको है बताइए। पी ए का मान कितना दिया है, 0.3 दिया है सर जी, इंटू पी बी का मान कितना दिया है, 0.4 दिया है। तो लीजिए 0.4 कर दिए हैं। 4 3 12 नहीं आ जाएगा। अब दशमलव बैठाने के लिए पिछले क्लास में आपको बताया है 4 3 12 है ना, तो दशमलव देंगे तो एक अंक में इधर है, एक अंक इधर, तो एक का एक है। 2 अंक के बाद इधर एक अंक के बाद इधर एक अंक के बाद, तो एक का एक 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 2 अंक के बाद यहाँ ऐसे करके दशमलव दे देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए ये तो होता है ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटू पी बी इसलिए लिखे हैं ताकि दोनों का दोनों यहाँ स्वतंत्र है। दूसरा में कहा कि पी ए यूनियन बी बता दीजिए। पहला क्लियर है। अब आते हैं ए यूनियन बी पे। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको कितना निकल गया, 0.12 निकल गया। 0.12 इंटरसेक्शन वाला पहला का मान निकल है 0.12 आ गया। तो चलिए हटाते हैं इसको, और इसका मान आ गया है 0.12। ठीक है। अब आते हैं यूनियन वाला का। तो बताओ ना बुआ, पी ए यूनियन बी तुम जानते क्या हो, पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किए हैं, आज भी डिस्कस कर रहे थे। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तो होता है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। सबका वैल्यू रखो। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.3 दिया, तो लीजिए 0.3 लिख दिए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.4 दिया गया, तो ये भी लिख दिए हैं। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी आप निकाले थे 0.12, तो इसको लिख दिए हैं। इसको जोड़ दो, तो इधर जोड़ने था 4 3 7 0.7 आ जाएगा। अब माइनस में 0.12। अब घटावें कैसे, इधर तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आपको बताए थे कि इधर 0 बैठा देना। इसके बाद घटा लेता, घटाओ। देखो तो 10 में से 2 घटा लो तो यहाँ पर 8 नहीं हो जाएगा। ये बचा 6 में से 1 घटाइए ना, तब 5 नहीं बचेगा, आज 0 दशमलव करके आ जाएगा। लीजिए ये आपका आंसर हो गया है। क्या इसमें आपको परेशानी है। यूनियन भी आपको निकाल दिए हैं। पहला इंटरसेक्शन कहा था तब गुना करके निकल गया, चूंकि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। यूनियन कहा था, यूनियन वाला फॉर्मूला लगाया है, इंटरसेक्शन निकला हुआ था, इसको सोल्व कर दिए हैं। ए बाई बी और बी बाई ए कहा है। तो चलिए अगला में हम लोग ए बाई बी बन जाएगा एकदम आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं बउआ, क्या ए बाई बी, थर्ड को देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है बता दो, क्या होता है बउआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पिछले वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं। ए इंटरसेक्शन बी या बी नीचे है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, स्वतंत्र है तो ये दोनों इंटरसेक्शन को कैसे लिखेंगे। स्वतंत्र है ना, तो स्वतंत्र है तो कैसे लिखेंगे। तो स्वतंत्र है, अच्छा है, इसका मान अभी निकाले थे 0.12 लिखे थे, एक मान तो 0, तो उससे भी बनाओ, दोनों से सेम आवेगा। दोनों से सेम कैलकुलेशन ठीक करने के लिए देखिए स्वतंत्र का दिया था, हम ऐसे लिख देते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बी नहीं कट जाएगा, तो एक आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.3 दिया है, तो इसका आंसर 0.3 आ जाएगा। क्लियर है, 0.3 आ जाएगा। वहां से भी आप सोल्व कीजिएगा ना, तो इसका मान आया था 0.12 और नीचे कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.4 है, तो सोल्व करेंगे 4 या 12 0.3 नहीं आ जाएगा, वहां से भी आएगा। अगर ये वाला भी अब वैल्यू रखिएगा ना, ये इंटरसेक्शन बी जो पहला में निकाले थे वैल्यू रखिएगा, तभी उतना ही आएगा। आप ऐसे बनाइए, थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्लियर है। उसी तरह से आपको कहा क्या गया वो देखिए, बी बाई ए कहा है, ध्यान देना। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको बी बाई ए चाहिए, तो बी बाई ए आप कैसे निकालिएगा, तो ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे ए कितना है, ए है, तो ये है, तो नीचे ए लिख देंगे। और इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब बटा में नीचे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कट जाएगा, बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.3, तो इसका आंसर 0.3 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, बड़ी आसान सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करवा दिए। 7 नंबर आपका खत्म हो गया है। आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। ये लीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है। जल्दी सब लोग लाइक कर देगा बउआ, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। सेम क्वेश्चन दिया है बउआ, सेम क्वेश्चन दिया गया है,
सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक थ्योरी आपको समझा देते हैं ताकि आगे के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना होवे। थ्योरी टोटल आपको क्लियर होते जा रहा है। थ्योरी का रिपीटेशन आप चाह रहे होंगे तो देख लो, एक बार 1 मिनट में रिपीट कर देते हैं। ए और बी अगर स्वतंत्र घटना रहता है तो इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी, आपको आदत हो गया होगा। 3 को स्वतंत्र घटना रहेगा तो पी ए पी बी पी बी है ना, पीसी हम लोग इस तरह से लिख देंगे। ये तो पहला पेज में आपको समझाए थे। सेकंड में कहे कि अगर परस्पर अपवर्जी रहेगा ना बुआ, तब पी ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा यहाँ 0 के बराबर हो जाएगा। ये आपका सेकंड थ्योरी समझाए थे। थर्ड में आपको हम ये बताए थे बुआ कि ए और बी अगर स्वतंत्र है तो इससे भी आपका स्वतंत्र, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी है, ए बी डैश है, सबके सब स्वतंत्र रहेगा। और अगर स्वतंत्र होता है तो लिखे का तरीका ऐसे रहता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण 2 फॉर्मूला यहाँ आपको हम डिस्कस किए थे। ध्यान देना, 2 फॉर्मूला यहाँ आपको हम डिस्कस कर दिए थे। अब बड़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला था, दोनों फॉर्मूला काफी अधिक महत्वपूर्ण था बुआ, दोनों अधिक महत्वपूर्ण था। क्या था इसमें दोनों फॉर्मूला, तो देख लीजिए। फॉर्मूला में आपका ये था कि अगर यहाँ आपको इंटरसेक्शन दिया रहता है ना, यहाँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देता है तो इंटरसेक्शन को यूनियन कर देते हैं 1 माइनस करके, और इसके बाद जितना डैश था खत्म। अगर यहाँ पर हुआ ए है ना, ए डैश यूनियन बी डैश देता है तो यूनियन को इंटरसेक्शन बना देना है, 1 माइनस करके डैश सब खत्म हो जाएगा। बस इस तरह से लिखे थे। अगला पेज में आपको क्या बताया कि ए बी लिखेगा चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखेगा, या इसको और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बुआ, अगर और देगा तो आपको इंटरसेक्शन लिखना है, या देगा ना तो आपको यूनियन लिखना है। ये समझाए थे। लास्ट एक थ्योरी क्या है ये समझ लीजिए। आपको एक बात बताई थी कि ये घटना होता है, ये घटना ये है, इस बात को दर्शाता है, और ए डैश दर्शाता है कि नहीं है। ये किसको दर्शाता है, नहीं को दर्शाता है या नहीं है ना, यही तो है। यहाँ पर कंडीशन है ना, एक इसको दर्शाता है कि घटना हुआ है, ए डैश क्या है, तो नहीं हुआ है। ध्यान देना है, दोनों के प्रोबेबिलिटी को जोड़ के पीए प्लस पीए डैश, दोनों के प्रायिकता को जोड़ेंगे ना तो वैल्यू हमेशा 1 आपका देगा। वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, 1। पीए प्लस पीए डैश जो होता है ये 1 के बराबर होता है। 10 क्लास चीज आपको समझाया जाता है ना। पीए प्लस पीए डैश किसके बराबर रहेगा बुआ, तो 1 के बराबर हो जाएगा। ये एग्जैक्टली आपका 1 के बराबर रहता है। पीए प्लस पीए डैश बराबर 1। ये क्लियर है। अगर आपको कभी गलती से पीए डैश निकाले की जरूरत पड़ जाना तो तुम कुछ मत करना, पीए डैश निकालना हो तो इसको लेके चल जाएंगे इधर, O1 माइनस पीए लिख देना। ध्यान से इसको समझो, क्योंकि ये वाला चीज में आपको बड़ी काम देने वाला है आगे। हम ये कहते हैं बुआ, ध्यान दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/3 है, तो आप बता दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मान कितना रहेगा। तो ए डैश जब निकालना रहेगा ना तो 1 में से ए को घटा लेंगे केवल, बस। तो अगर पी ए डैश निकालना हो ना तो 1 में से इसको घटा लेंगे, 1/3 को घटा लो, केवल 1/3 को घटा लेंगे, 2/LCM लेंगे तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, डैश जब निकालना होगा ना आपको तो सीधे 1 में से दूसरा को हम लोग घटा लेंगे, जो देगा उसको घटा लेना है, बस यही रहता है। तो ये क्लियर हो गया सबका थ्योरी, सबको थ्योरी कंप्लीट करवा दिए हैं वो। यहाँ पर जो थ्योरी इसका था ये टोटल हम यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। थ्योरी इस चैप्टर में को बचा नहीं है, जितना थ्योरी था इस चैप्टर का टोटल थ्योरी हम खत्म कर दिए हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते हैं वो क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे अब चलते हैं। यहाँ ध्यान देना, इसी चीज के लिए आपको हम समझाए थे, इस वाला चीज के लिए बुआ, ये तो पीए प्लस पीए डैश बराबर 1 होता है, वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा ही है, आगे आ जाएगा। लेकिन अगर ए डैश आपको निकालना हो ना तो ए में से ए को घटाएंगे, है ना, O1 में से ए को घटाएंगे। अगर पीए आपको निकालना हो ना, पीए, तब पीए निकालना हो तो 1 में से पी डैश को घटा लेंगे, पी डैश को। देखिए अगर ए निकालना हो तो ए घटा लो, तो जो निकालना हो ना बउआ, जो देगा ओकरा में से 1 घटा देंगे ना तो उसका दूसरा का वाला पार्ट अपने निकल जाए। है नहीं है वाला कंडीशन में, अगर है वाला निकालना है ना तो 1 में से है नहीं को घटा लो। अगर बउआ आपको है नहीं निकालना हो, ए वाला निकालना हो, तो तुम कुछ मत करो, 1 में से ए वाला को घटा लेंगे, काम आपका हो जाएगा। वो क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। चलिए यहां पर देख लेते हैं, इसको लिख लेगा पीए प्लस पीए डैश बराबर 1, पीए डैश बराबर 1 माइनस पीए, है ना। अब पीए बराबर क्या लिखे, पीए बराबर आपको लिखना है O1 माइनस पीए डैश, इसको लिख लेना है, आपका फॉर्मूला रहेगा। चलिए आपको पहले यहां पर देख लेते हैं वो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, देखिए कहा गया कि ए और बी जो है ना वो, यहाँ कहा गया कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या है, ए और बी आपका स्वतंत्र घटनाएं हैं, यही ना कहा गया कि स्वतंत्र है ना। इस प्रकार है कि पी का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, पी ए और बी चाहिए, तो ए और बी के मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको चाहिए, यही तो है।
स्वतंत्र आपको बोल दिया है, तो बताओ अगर स्वतंत्र है तो ए इंटरसेक्शन, और मतलब तो इंटरसेक्शन होता है, यहां भी और दिया है इंटरसेक्शन होगा, यहां या दिया है यूनियन हो जाएगा, यहां और दिया है इंटरसेक्शन, तो जहां जहां और है सबके सब आपको नीचे वाला हो जाता है। बताइए क्या हो जाएगा इसमें, पी ए इंटू पी बी स्वतंत्र है, दोनों को गुना करो, एक का मान 0.3 है और दूसरा का मान 0.6 है, 6 18 नहीं आ जाएगा, के अंक के बाद बताइए, एक अंक एकरा में या एक अंक एकरा में, तो एक एक 2 अंक के बाद दशमलव, तो एक एक 2 अंक के बाद दशमलव कर देंगे, लीजिए आपका आंसर हो गया, कोई परेशानी नहीं है, आपका ये आंसर हो गया है। दूसरा में कहा बुआ, सेकंड में क्या कहा गया, तो पहला बना दिया, सेकंड वाला को आते हैं, सेकंड यहां बना रहे हैं, ध्यान देना, कहा है कि आपको पी ए और मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अब बी नहीं मतलब बी डैश, देख लो पी ए लिखे हैं और मतलब इंटरसेक्शन अब बी नहीं है, तब बी नहीं है मतलब बी डैश। अब बताओ अगर ए और बी घटनाएं स्वतंत्र है तो ढेर सारा आपको हम समझाए थे कि अगर ए और बी स्वतंत्र है ना तो ए बी डैश स्वतंत्र होगा, ए डैश बी डैश स्वतंत्र होगा, ए डैश बी स्वतंत्र, सबके सब स्वतंत्र हो जाता है। तो अगर ये भी आपका स्वतंत्र है तो इसको गुना नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तब पी ए इंटू पी बी डैश, इसको गुना करेंगे, इंटरसेक्शन दिया है तो इंटरसेक्शन, तो दोनों चूंकि स्वतंत्र है तो है ना, ए की प्रायिकता इंटू बी डैश की प्रायिकता लिख देंगे। अब दोनों का वैल्यू रखो, बोलो ए का मान कितना दिया है, वहां देख लो 0.3 दिया था, यहां लिख दिया है 0.3 इंटू बी डैश का मान कैसे, बी तो दिया है, वी का मान 0.36 दिया है, तो बी डैश के मान आप कैसे निकालिएगा, बताइए बी डैश के मान आप कैसे निकालिएगा, बी डैश के मान अगर आपको निकालना है, यहां पर आपको बी दिया, इसी बात को आपको लास्ट में समझा रहे थे कि पीबी आपको दिया है, पीबी डैश निकालना है, तो कुछ मत करो, एक में से घटाने के लिए बोले थे, तो एक में से 0.6 को घटा लेंगे, तो घटावेंगे तो आ जाएगा 0.4, कितना आ जाएगा बुआ, 6 4 10 होता है ना, तो 0.4 आ जाएगा, यहां पर देख लीजिए तो 0.4 लिख देंगे, यहां पर है ना। अब आइए 4 थी 12, तो आ गया 12 आपका, दशमलव 2 अंक के बाद एक अंक का 2 अंक, तो एक अंक का 2 अंक के बाद ऐसे करके दशमलव दे देंगे, या देख लीजिए आपका आंसर हो गया कितना 0.12 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ये कैसे आप कर दिए हैं, ए और बी स्वतंत्र दिया है, तो दिया है तक का ए और बी डैश आपका स्वतंत्र नहीं होगा, होगा तो अगर स्वतंत्र होगा तो गुने में तो लिखते हैं, तो गुना में दोनों को लिख दिए हैं, पी ए का मान दिले है, पी बी डैश नहीं दिया है, तब बी का मान दिया है, तब बी में से अगर बी वाला में से ए है ना, इसको बी को एक में से घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर एक में से घटा लेंगे, एक में से कैसे घटा दें, घटावे का हम तरीका आपको समझा देते हैं। ये कितना है 6 है ना, कितना जोड़ें ताकि 10 हो जाए, बस 4 था, 6 नहीं था, 6 माने है तो 6 कितना, और इसको लिखे ना ताकि 10 हो जाए, वो तो 6 और 4 10 नहीं होगा, तो 4 लिख दिए हैं, और 0.0 था तो एक में 0 कर दिए, तो एक में से अपने आराम से घट जाएगा, जैसे 0.7 रहेगा, इसको एक में से घटाना रहेगा, एक में से घटाना रहेगा, तब बताइए कैसे आप घटाइएगा, बताइए 7 और 7 3 10, तो लीजिए 0.3 आपका हो जाएगा, एक में से कहेगा कि 0.8 है ना, 0.8 को घटाओ, एक में से 0.8 को घटाने के लिए कहेगा, तो बताओ कितना लिखें ताकि 10 हो, तो 2 लिखेंगे तो 0.2 इसका हो जाएगा, एकदम आसान चीज है। चलिए पहला आपको हो गया है, दूसरा आपको समझा दिया, तीसरा में या दिया है, या है ना, तो या दिया है तब फॉर्मूला लिख के इसको बना सकते हो खुद, अब इसको आप खुद बना सकते हैं, या दिया है तो केवल फॉर्मूला लिखो ऐसे, पी ए यूनियन बी बराबर, बोलो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है, सबके मान रखो, पी ए का मान देखो 0. कितना दिया है 3, तो 0.3 दिया है, देख लो 0.3 लिखे हैं, पी बी का मान 0.6 दिया है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको पहला में निकाला था, इंटरसेक्शन वाला कितना दिया होगा, तो 6 कितना हो जाएगा 18 हुआ, 0.18, इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, 6 3 9 नहीं हो जाएगा, 0.9 अब माइनस 0.18, इधर 2 अंक नहीं है, 2 अंक करने के लिए 0 नहीं दे देंगे, 10 में से 8 घटा लो 2, 8 में से 1 घटाइए 7, तो 0 है ना 0.72 नहीं आपका आ जाएगा, क्या दिक्कत है, कई क्वेश्चन ऐसा किए हैं, पेशेंस रख के इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम आसान है। देखिए जब हम लोग आएंगे ना बोर्ड के एग्जाम पर, तो देखिए बोर्ड वाला क्वेश्चन पे तो कितना आसान आपके लिए हो जाएगा, आपको ये बना दिया, तीसरा भी बता दिया है, चौथा में आ जाइए, ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करें, ए नहीं और बी नहीं मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए नहीं और मतलब इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, ए आपको चाहिए, ए भी नहीं चाहिए और बी भी नहीं चाहिए, कैसे बनाएंगे बताइए। इसको बनाने के लिए बताइए, तो अब क्या, एक फॉर्मूला आपको बताए थे,
उससे भी तुम बना सकते हो। फॉर्मूला क्या बताए थे कि 1 माइनस कर देना, ऐसे बहुत सम इससे नहीं बनाना, लेकिन इससे भी बनाओगे सेम आंसर आएगा। ओ 1 माइनस क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे रुके दिया था सीधे ऊपरी रुके कर दो, ए यूनियन बी। इसका मान अभी हम लोग निकाले थे, ए यूनियन बी वाला का निकाले थे ना, 0.72 आई थिंक था। अगर 0.72 था तो बस रख के घटा लेंगे, एक तो यह आपका आंसर यहाँ पर रख देंगे, एक में से घटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, एक तो यह हो जाएगा। अब इससे हम नहीं बनाइए, एक आसान तरीका आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कैसे आपको बनाना है जी। एक बात बताओ, ए और बी को स्वतंत्र बोला है बउआ, ए और बी को क्या बोला था, स्वतंत्र बोला था। तो अगर ए और बी स्वतंत्र दिया है तो ए डैश बी डैश भी तो स्वतंत्र होगा ना। कई को तो आपको बताया है कि ए और बी स्वतंत्र है तो ए डैश बी डैश भी आपका स्वतंत्र ही हो जाता है। तो हो जाता है तो दोनों को गुना में इसे लिख दो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इसलिए डैश दे रहे हैं ना कि यहाँ पर देखो दोनों पर डैश है तो डैश दे दिए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश के मान बताओ, ए डैश कहे के मतलब कि यहाँ से निकलेगा वो, ए का मान 0.3 है तो ए डैश के मान कितना है ना, 10 करने के लिए कितना करेंगे, 3 को 10 करने के लिए 7 करेंगे तो 0.7 नहीं हो जाएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये 6 दिया है बी का मान, तब बी डैश कितना हो जाएगा, बी 6 है तब बी नहीं कितना रहेगा, 6 को 10 करो 4 कर देंगे तो हो जाएगा ना, तो 4 तो 0.4 कर देंगे और 7 चौके 28 यहाँ पर आ जाएगा आपका, और यह हो जाएगा 0.28। क्यों 0.28 क्यों होगा, क्यों, क्योंकि एक अंक का 2 अंक, 2 अंक के बाद है तो इसमें भी 2 अंक के बाद आपको दे दिए 10 क्या आपको परेशानी है। 8 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, टोटल आपको समझा दिए। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बउआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 नंबर। कहाँ है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए। इस सेम क्वेश्चन में आ गया 1/36 वाला, जखनी को छोड़े थे 2 बार आ गया था। यहाँ आइए, चलो जल्दी से देखो। तो अभी सब ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन आ गया है, सब्जेक्टिव वाला सब करवा दिए हैं बउआ, ऑब्जेक्टिव एकदम देखो ढंग से पढ़ना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी को। थोड़ा सा जितना भी आपको फॉर्मूला इस चैप्टर में बताया है ना, वो फॉर्मूला एक बार लिखो, और दिक्कत होता है दोबारा इसको देखो। फॉर्मूला जब याद रहेगा ना बउआ, 2-3 बार पहले फॉर्मूला को रिपीट करो जो आपको थ्योरी बताए हैं, याद अगर हो गया तो है ना, चैप्टर को ऐसे चुटकी बना के आप उड़ा दीजिएगा। देखना ना जब आएगा एग्जाम वाला क्वेश्चन तो कितना आसानी से बनेगा। 2 घटनाएं ए और बी स्वतंत्र कहलाती है यदि बताइए ए और बी परस्पर अपवर्जित हो नहीं। हाँ, यहाँ एक दिया गया है, अच्छा छोड़ो वो आपने दिया है कि नहीं दिया अपने पता चल जाएगा। पी ए और बी आपस में बराबर होता है, भी नहीं है। पी ए और बी को जोड़ के एक होता है, नहीं होता है। तो कौन सा आपका बच गया बताइए, तो बी आपका आंसर नहीं हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है। ए और बी स्वतंत्र कहा है ना बुआ, तो स्वतंत्र होला पर अपवर्जित हो जाता है, नहीं अपवर्जित का अलग कंडीशन आपको समझाया है कि इंटरसेक्शन 0 का बराबर हो। बी में पी ए और बी आपस में बराबर होगा, ये भी नहीं है। जब स्वतंत्र होता है तो बराबर नहीं होता, गुना में होता है। पी ए और बी को जोड़ के एक होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपको जब पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी हो जाएगा। या आप इसको कर भी सकते हैं, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और बी डैश दिया है, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश मतलब बीच में इंटरसेक्शन है, आपको समझाए थे वहां कि ए बी भी लिखेगा तो इंटरसेक्शन होता है। तो बताइए स्वतंत्र है तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए डैश इंटू बी डैश, तो नहीं मिल रहा, देख लीजिए तो क्योंकि सर कहाँ मिल रहा है, एक माइनस है। तो बताओ ना ए डैश को हम कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस पी ए नहीं लिख देंगे, वो 1 माइनस पी ए लिख दिए हैं। ए डैश है, ए डैश नहीं दिया, पी ए लिखा है, तो वो एक में से घटा लेंगे तो अपने हाँ ना वाला करना हो, तो अगर नहीं वाला देता है तो एक में से घटा के लिखते हैं, और इसको भी एक में से घटा लो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी भी नहीं हो जाएगा। बताइए तो यहाँ पर क्या आपको परेशानी है। देखिए आपका आंसर कौन आ रहा है, बी। इतना बनाना इसको नहीं है, सीधे देख रहे हैं कि वो पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तो बी आपका आंसर हो गया, काम खत्म। एग्जाम में उतना करे का आपको जरूरत नहीं है। और ए डैश बी डैश कहा था ना, तो अगर भैया आपको यहाँ ए डैश बी डैश बोला है तो आप खुद समझिए ना कि ए डैश बी डैश बोला तो पी ए डैश इंटू बी डैश लिखेंगे, ए डैश इंटू बी डैश। ए डैश के मान 1 माइनस पी ए, बी डैश का मान 1 माइनस पी भी कर देंगे, कम हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन को चलो, चलिए यहाँ देखिए 2000 कब पूछ दिया वो क्वेश्चन, आप 11 नंबर क्वेश्चन करवा दिए थे, 11 नंबर क्वेश्चन हम करवा दिए थे, बोले थे कि दोबारा करवा देंगे। देखो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है कब, जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। देख लीजिए पी ए इंटू पी बी कब, 2022 में पूछा है, 17 में पूछा है, 16 में पूछा, पिछले साल का क्वेश्चन है। देख आपका आंसर कौन हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को चलिए, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। 11 के बाद आ जाते हैं 12 नंबर, कहाँ गया, यहाँ देखिए हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर है बउआ। सब लोग इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करेगा। अगर बउआ कोई भी वीडियो इस चैनल से रिलेटेड आपको चाहिए ना, तो आप यूट्यूब पर कुछ मत कीजिए, इसको डाल दीजिए # जीतीश सर करके डाल देना, है ना। जो आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारा वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। वो अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहाँ गए हैं जी, आइए जल्दी से, आइए जल्दी जल्दी आइए। ये लीजिए आपका 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में कहा क्या है जो पहले पढ़ लीजिए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, पढ़िए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दिया गया है कि घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि पी ए का मान दिया है, यूनियन का मान दिया है, पीबी का मान पी दिया है, पी ज्ञात कीजिए यदि उभय दोनों स्वतंत्र हो। ये क्वेश्चन में 2022 में पूछा, ये क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं। जहां पीबी वाला मान निकलवाए थे, आज पी का मान निकलवाए थे, जिसमें एक परस्पर अपवर्जित था और एक जो था वो आपका है ना स्वतंत्र था। तो पहला में परस्पर अपवर्जित वाला बता दिए थे, दूसरा स्वतंत्र बताया गया क्वेश्चन है। तो हम कुछ मत करना, यहां देख लो पी ए यूनियन बी जो आपको दिया है ना, इसके बराबर फॉर्मूला लिख दो। क्या होगा बोलो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता फॉर्मूला। सबके वैल्यू इसमें रख दीजिए। पी ए इसका मान 3 बटे कितना दिया है 5, ए का मान बोलो 1 बटे 2, सब करवाबल क्वेश्चन है बुआ। पी बी का मान बता दीजिए, वी का मान कितना, पी बी का मान पी है, माइनस स्वतंत्र रहता है, इंटरसेक्शन जो रहेगा पी ए इंटू पी बी के बराबर रहेगा। तो पी ए इंटू पी बी के बराबर रहेगा। यहाँ पर रख के वैल्यू सोल्व कर लो। पी ए का मान दिया है आपको 1 बटे 2, पी बी का मान पी रखना, इसको इधर ला के एलसीएम, उसको उधर एलसीएम लेकर सोल्व कर लो। बतावल क्वेश्चन है, पीछे आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हम सेम करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलो, समय ज्यादा बर्बाद करने से अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि बताया गया क्वेश्चन है। लीजिए एक और क्वेश्चन आपको आ गया, 3 गो दिया होगा, 3 गो दे दिया इस बार। ए बी सी तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो बताइए कौन सही रहेगा। 2022 में पूछा है, 2017 में पूछा गया है। कहा गया है पी ए बी सी के मतलब समझाए थे कि अगर केवल ए बी देता है ना बुआ, ए बी, तो इसका अर्थ है ए इंटरसेक्शन बी, यही तो इसका अर्थ बताए थे कि ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी से जोड़ के होगा, नहीं होगा, जोड़ के माइनस करके होगा, नहीं, इसमें गुना करके होगा, तो आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा। गुने करके तो होता है, जब स्वतंत्र रहता है तो गुना करके लिखते हैं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया। अगर आपको थ्योरी याद है ना बुआ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, आपको एनसीईआरटी जो शुरू में सब्जेक्टिव सब करवा रहे थे, अब यहाँ देखिए आपका जो यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, ये आपका बोर्ड का पूछा गया सारा क्वेश्चन अब आ रहा है। चलिए 13 के बाद आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए 2022 में पूछा गया, पिछला साल का क्वेश्चन है, बताइए तो। अभी इसके बारे में नहीं डिस्कस किए हैं, सेम क्वेश्चन को अभी नहीं बताए हैं आपको, बताइए तो, है ना। ये घटना होगा प्लस घटना नहीं होगा, घटना होगा प्लस घटना नहीं होगा, ये किसके बराबर होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो होगा और नहीं होगा किसके बराबर होगा, बता दीजिए। 1 के बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं बताए थे कि कोई घटना हो प्लस ना हो, जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, 14 के बाद आ जाते हैं 15 नंबर। रुकिए 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 रुकिए, कहाँ जा रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए क्या दिया गया है आपको, क्या कहा गया है, क्या कहा गया, यहाँ पर आ जाइए। नहीं 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 नहीं, नहीं। से किसे हो जाइएगा जी। हाँ चलिए, ये आ गए हैं। कहा गया 1 माइनस इसका वैल्यू बताइए। ओ 1 माइनस कितना दिया हुआ, ओ 1 है ए डैश बी डैश। तो एक बात बताओ ना, यहाँ पर देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या जानते हो। तो सर ओ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जानते हैं, फॉर्मूला आपको बताए थे, बताइए तो। यही नहीं बताए थे कि अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो खाली यूनियन लिख देना। अब कुछ कहा कि इसका मान बता दीजिए, तो इधर माइनस में है तो इन लिया प्लस में, इसको लेकर चल जाओ उधर। तो बताओ तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस, इसको लेकर चल जाते हैं उधर तक, क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही ना रहेगा। पूछा था कि ए है ना 1 माइनस, यहाँ देख लो ओ 1 माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, 1 माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान बताइए किसके बराबर आ गया, ए यूनियन बी के। बस फॉर्मूला तो है, ए यूनियन बी के बराबर है। अरेंज कर देना थोड़ा सा, ये इधर लिखे थे ना, इसको इधर केवल कर दीजिए तो 1 माइनस करके आ जाएगा। तो 1 माइनस करके आएंगे, देखो ए यूनियन बी के बराबर रहेगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। 2022 के पूछल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा है, बताइए। अगला क्वेश्चन को चलो नेक्स्ट चलते हैं बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 15 के बाद 16 पे आ जाइए। कहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए पहले क्वेश्चन, 2018 में पूछा था बाबा। क्वेश्चन नंबर जो 16 आपका है ना, 2018 में पूछा गया था। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। यदि ए डैश बी डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं तब कौन बड़ा होगा, ये पूछा गया है, बताइए।
ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ए इंटू बी के बराबर रहेगा नहीं, ए डैश बी डैश के बराबर होगा। यहां देखो ए डैश बी डैश प्लस के बराबर होगा नहीं, ए डैश बी डैश ए डैश इंटू बी डैश के बराबर होगा। ये वाला सही हो गया, देख लो यहाँ भी ए डैश दिया है, यहाँ भी बी डैश दिया है, तो यहाँ पर बराबर है ना, ए डैश दिया गया है, ए डैश आपको दिया है ना, यहाँ भी ए डैश है, यहाँ भी बी डैश है, तो कौन सा आपका रहेगा? और ए डैश बी डैश ए डैश माइनस बी डैश के बराबर रहेगा, ये भी नहीं आपका होगा। तो अगर ए डैश बी डैश यहाँ दिया है ना बुआ, तो इंटू के बराबर होगा, इंटू वाला, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। और ई गुना में लिखा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन बताए तो थे कि ए बी के मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये तो होता है, तब बीच में गुना में मतलब बीच में सभी में तो इसे इंटरसेक्शन है, सब गुना में है। क्लियर है? तो आपका आंसर कौन सा आ गया? सी हो जाएगा। क्या दिक्कत है? डायरेक्ट फॉर्मूला 2018 में देखो, डायरेक्ट दिया फॉर्मूला आपको। अगला क्वेश्चन को चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद इस 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 17 आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कहा क्या गया कि परस्पर अपवर्जित, लीजिए ढूंढ रहे थे करो कि परस्पर अपवर्जित एक के बार आके रह गया। ए और बी परस्पर अपवर्जित कब होता है? जब ए इंटरसेक्शन बी के मान 0 के बराबर होता है, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। यहाँ देखो एगो यूनियन होगा बउआ, एगो यूनियन एगो इंटरसेक्शन है, तो यूनियन नहीं इंटरसेक्शन 0 के बराबर होता है, तो आपका आंसर इसमें जो इंटरसेक्शन देगा उसका मान 0 के बराबर रहेगा। 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या आपको परेशानी है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको दिया गया है, परस्पर अपवर्जी कहा गया है। क्लियर है? कंप्लीट हो गया है बउआ। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा आपका रहेगा? यहाँ पर यूनियन था, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है बउआ। हमको ये लग रहा कि इतना ही क्वेश्चन था, देख लेते हैं क्वेश्चन में कहाँ पर कर गए यहाँ देख। अरे ये तो प्रमोशन वाला हवा, देख लो हो, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना है ना। 2 पार्ट हम लोग कर लिए हैं, तीसरा पार्ट अब हम लोग को नेक्स्ट अगला क्लास अगला दिन मिल जाएगा बुआ। 1 जनवरी के आपको मिल जाएगा 3rd पार्ट। 1 जनवरी के तीसरा पार्ट आपको मिलेगा। नया साल हम लोग को आने वाला है बुआ कल। आज है ना 31 दिसंबर है, लास्ट दिन है इस साल का, तो कल हम लोग को हो जाएगा 1 जनवरी और 2023 में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पे हैं। सब लोग इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लेगा बुआ। जितनी सर आपको पढ़ा रहे हैं मतलब हम में। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए आपका ए जो है, अगर सर्च कीजिएगा ना यूट्यूब पर, ताकि है ना जितना भी वीडियो इस चैनल का है सबके सब आ जाएगा। #JITISHSIR कॉन्टैक्ट नंबर है 9110988146। तो ये आपका है कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी दिक्कत होता है तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रहने देते हैं बउआ, नेक्स्ट अगला क्लास में मिलते हैं। आपको आराम से पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से आप बनाते जाइए, पेशेंस रखिए, आराम से इसको बनाइए। अगर तुमको फॉर्मूला याद रहेगा बुआ ना, टोटल फॉर्मूला को पहले तुम एक साथ कर लेना। वो अगर याद हो गया ना तो आपको एक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता है। दोबारा थोड़ा सा देख लीजिए, फॉर्मूला के करना आपको दिक्कत होगा। फॉर्मूला अगर आप याद कर जाते हैं, पढ़ाते फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार उसको हम बोले भी हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्लियर है? चलिए इसको रहने देते हैं बुआ, नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अगला क्लास में मिलते हैं।